प्रॉब्लम क्या है आपके ठाकुर साहब के साथ? कौन ठाकुर साहब? आपके बाबूजी और आशिक हुसैन साहब। क्यों सूली पे लटकाने पे तुले हुए हैं मुझे वो? अब क्या कर दिया उन्होंने? मंगनी की बजाय डायरेक्ट निकाह अनाउंस कर दिया इस जुम्मे को। कोई बेतबारी है भला? ना तो बेतबारी तो होगी ना, कोई छोटी मोटी बात तो नहीं हुई घर में। अब उसके झूठ की सजा आप सब लोग मुझे मिलके देंगे। तौबा कर, निकाह है, सजा नहीं है। और मैं वैसे भी अभी मेंटली प्रिपेयर ही नहीं हूँ। क्या आहिस्ता बोल, दीवारों के भी कान होते, किसने सुन लिया तो? मैं नहीं डरता किसी से, सुन ले कोई भी। तेनू रब दा वास्ता है, पहले ही सारे घर वाले तुझसे नाराज हैं। आप सब लोग एक काम करें, मुझे जान से मार दें। बकवास सा किया कर। ये बासुम को क्या हुआ है? वो निक्की भाभी, पता है ना आपको, बाप बेटा चोंच लड़ाते ही रहते हैं। इसकी तो नाक पे गुस्सा धरा रहता है। इसे समझाया कर, सर तहम्मुल से काम लिया करे। जी समझाऊंगी। एक काम कर देंगी मेरा निक्की भाभी, मैंने भी यखनी भी चढ़ानी है, बर्तन भी इतने सारे पड़े हैं, तो जरा मटर छील दे मेरे लिए। हैं? पर ये तो बहुत ज्यादा है, ये सारे छीलने हैं। हो तू यहाँ बैठ के मटर छील रही है तो वहां तेरी कुड़ी की ना जिंदगी पेल दी पूरे टब्बर ने। हाय पुप्पी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अब क्या हो गया? मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है। पागल ही है तू। जाके बाबे के सामने कह दे कि मैं नहीं निगल सकती ये आंखों देखा मक्खा। मक्खा? कौन सा वाला मक्खा? फीका सूखा सड़ा छुआरे जैसा है बासु, जिसने बतासा जैसी हिना को भी फ्राडी मार ली। नहीं पुप्पी जी नहीं, वो तो लड़की फ्रॉडन थी, साकी ने बताया था मुझे। लो वो शरीका, वो तो चाहता है कि तू खूह के पास जाके खड़ी हो तो वो पीछे से तुझे धक्का मारे। अब मैं कहती हूँ मेरी बात मान ले, इनकार कर दे इस रिश्ते से। हाय पुप्पी जी, अगर मैं इनकार कर दूंगी तो मेरी बच्ची का रिश्ता कौन लेगा? कहाँ करूंगी मैं? हाय मेरा गुल्लू मर गया है? तू हाँ कर देख, 15 दिन के अंदर मैंने शादी ना खड़काई तो मेरा नाम भी बाज़गा बख्तियार चौधरी नहीं। पप्पो जी, जब बंदे की टांगे कब्र में लटकी हुई हो ना, तो ये सियासतदानों की तरह जोड़ तोड़ से बाज रहना चाहिए। और सियासत तो तेरे पुत्र ने की है, भगा दिया उस कुड़ी को, तो तू और आशिक हुसैन पर्दे डाल रहे हो। आशिक हुसैन को पता चल गया ना आपकी हरकतों का, तो शाम से पहले पहले आपको टोबे की बस में सवार करा के आ जाना उन्होंने। नहीं, फिर वो पुप्पी जी तो वैसी बातें कर रही थी। और निक्की भाभी रहने दो, तुसी तानू नहीं पता, जिस दिन से आई है ना, इनकी तो टकोरी नहीं खत्म हो रही। कभी बेला का रिश्ता तो कभी ईशा का रिश्ता। ना हमारी बच्चियां फालतू में आई हुई हैं, को गिरी पड़ी हैं। तो क्या मेरा जो पोता है वो भंग की टिक्कियां बेचता है टोबे में, या उसके इश्तेहार लगे हुए थाने में? हो भी सकता है वैसे। हाँ, पूरी 5 किलो मठियाई शगनों की देसी घ्यो में तैयार करके ना, तो साफ सुथरे दीदा से पैकेटों में लेकर आनी है। और ध्यान से जरा पुल से बच बचा के है, खुशी का मौका है, उत्ते थल्ले को टैं पटासी न हो जाए है? ठीक है? हाँ शाबाश। अल्लाह जी निक्की बाजी मुबारक मुबारक। अल्लाह खैर सुख रखे। तो इस जुम्मे को मंगनी नहीं, निकाह है ईशा और बासु का। है आशु, शुक्र अल्लाह का। ये खुशखबरी ना पहले अपनी पप्पो बाजगा को सुना दें, जो शतुंगड़ियां छोड़ने से बाज नहीं आ रही। क्या हो गया? नहीं आशु, कुछ नहीं हुआ। तू बता कि मंगनी की बजाय अचानक से निकाह कैसे तय हो गया? चलो जरा मटर तो छकाए ना थोड़े से। रहने दो मटर, कम करन दो। मैं छील तो रही थी। अच्छा चले और बताए। मैं ये कह रहा था। ये तो इतनी हाँ जी फूफी जी, आप भी सुने बड़ी। सुन रही हूँ। ला 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 ला। अम्मी कहाँ जा रहा है अन्नेबा? बॉस आप कमाल करते हैं, गुस्से में नजर आपको नहीं आ रहा, उल्टा चढ़ाई आपने मुझ पे कर दी। ऑर्डर लेने जा रहा था मैं तो मिठाई का। वैसे किस खुशी में बननी है मिठाई अब? मेरी मोहब्बत का जनाजा निकालने की खुशी में, और क्या। यानी एक बार फिर आपका ही बैंड बजाए। हाँ भाई, मेरी गर्दनी पतली है इस पूरे घर में। बॉस आप हुक्म तो करें, इन घर वालों की हालत पतली कर दूंगा मैं। उतना मुंह खोल जितनी तेरी औकात है ना बॉस, आप एक बार एतबार करके तो देखें प्लीज। ओ जा भाई, कर लिया बात, चल दफा हो। अरे बॉस ऐसा आइटम सॉन्ग पे डांस कराऊंगा ना, याद रखेंगे सारे के सारे। एक बार
मतलब ये चलो मैं वकील साहब से ऑर्डर ले लेता हूँ, वरना वो मेरी शक्ल बदशक्ल कर देंगे और ये काम करेगा बॉस। पहले कौन सा तू टॉम क्रूज है? विक्की, वे विक्की, हाँ लिसन टू मी केयरफुली। इग्नोर कर रहे हैं तू मैनू। इग्नोर नहीं कर रहा, चैट कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के साथ। छड़ चैटां वैटां हैं, छड़ दे इन्हां नूं, टाइम ना वेस्ट कर इन्हां चैटां ते। बाऊजी की मिठाइयों की तरफ ध्यान दे, बिजनेस की तरफ। क्या ध्यान दूं? मार्केट सारी बंद है, दुनिया की इकोनॉमी बैठ गई है, बाहर हम निकल नहीं सकते। बाबूजी के बिजनेस का कहां से ख्याल आ गया आपको अचानक से? करोड़ों का बिजनेस है, पकौड़ों की दुकान नहीं है। वो हम बस कर दें, कभी तो खाने का रेफरेंस देना बंद कर दिया करे किसी चीज में। निकलना है अपने sialkotitadka.com से। तो उधर से तो तुझे निकालने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरी एफर्ट्स नहीं देख रहा। मगर तू जब तक खुद को इंटरेस्ट नहीं लेगा, टेक ओवर नहीं करेगा बाऊजी का बिजनेस, मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? मुबारका कांग्रेचुलेशन। क्या हुआ है? कनाडा की फ्लाइटें खुल गई हैं? और रहने दे पागले, तेरे इकलौते पुत्र की निकाह की फ्लाइट बुक करवा के आया हूँ बाबूजी से। निकाह की फ्लाइट? वो कम ऑन पुत्र, भाई ने सोचा छोड़ा कि बासिम और ईशा की मंगनी की जगह निकाह करो। मैंने भी फौरन लात लड़ाई और मैं कहा मेरे पुत्र का भी कराओ, उसका क्या कसूर है? बड़ी पैड़ी जगह ते लात लड़ा के आए हैं? की मतलब? की मतलब? हक मैं भूल गया। 50 लाख रुपया मैंने सोचा था बंदा कोई नेगोशिएशन करता है, कोई थोड़े बहुत पैसे कट करा लेता है, पर तू तो जाके डायरेक्ट ठाठू ही कर रहे हैं। लेकिन मॉम मुझे कोई एतराज नहीं है मेरे पे। बल्ले बल्ले, मुझे कोई एतराज नहीं है। हद सी तोड़े मेहनत मजदूरियां कर करके प्रदेश च, ते इसको कोई एतराज नहीं है। जो अपने कमाएगा ना उदों पूछांगी एतराज है कि नहीं है। 50 लाख रुपया 50,000 नहीं है या $50 नहीं है। तो जो कुछ है मेरा और बेला का ही है ना, तो क्या मसला है? बड़ा सियाना कहाँ है मेरा पुत्र? आहो, फिर पता ही ना सियाना कहाँ किथे जाके डिगदा। थिंक बिफोर यू स्पीक। मैंने सोच लिया, सोचना था। आप ऑनलाइन शॉपिंग करें शादी की। ऐथे रख। Don't look at me like angry cute bird. बेला, बेला, सुना तुमने? सुन लिया है क्या? यही कि फ्राइडे को निकाह है। हाँ, आई स्वेयर मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा। इसमें यकीन ना आने वाली कौन सी बात? आई थिंक सो तुम अभी तक नाराज हो वो हिना वाली बात से। मुझे छोड़ो, तुम जाके बासिम को मनाओ, उसे ज्यादा बुरा लगा था। बासिम की तो तुम टेंशन ही मत लो, उसे तो मैं चुटकियों में मना लूंगी। ये जो पुप्पी बाजगा है ना, ईमान से ये पुप्पी कम फप्पे कुटनी ज्यादा है। क्या हुआ उन्हें? फसाद डलवाने में ना तो PhD कर रखी है उन्होंने। अब नीचे बैठ के निकी पाबी के कान भर रही हैं कि बासिम और ईशा का रिश्ता खत्म करवा दे, और वो बासिम तो पहले हाथ छुड़ाता फिरता है। बासिम को क्या हुआ है? होना क्या है, दिमाग खराब है हमेशा की तरह। निफी मामू ने भी तो अचानक ही निकाह की फरमाइश कर दी उससे। हाँ, पर कुछ तो उनके दिमाग में भी चल रहा होगा ना। मैं क्या कह सकती हूँ? अच्छा छठ परा, वो बेटा मिठाई आ गई है तो वो जरा राकेट के हाथ आस पड़ोसी घरों में भिजवा दे। खालमी रहने दें, लोग बुरा मान जाएंगे। कोरोना के जमाने में मिठाई बांट रहे हैं हम लोग। हाँ, ये तो तू सही कह रही है। चल फिर रहने दे, मैं यही कहने आई थी। दादो मासी रोना तो बंद करें। इतनी बेइज्जती
बेइज्जती की है ना तेरी पुप्पी ने मेरी। तू भी हर कल ही चिल्ला तलानी है पड़ी। मैंने क्या किया है? अपना ख्वाब ही बताया था ना, और क्या किया है? और ख्वाब देखना बंद कर दे, नहीं पूरा होना तेरा ख्वाब। तेरे गुल्लू का रिश्ता है इस कारी से नहीं हो सकता। उसने जोड़ा बनाया है किधरे और ऊपर आ लेने। बस मेरी टिकट कटा बूटा, मैं जाऊं वापस। वैसे जितना ब्लड प्रेशर आपका हाई है ना, आपका टिकट कट ही जाना है ऊपर का। दुर्फटे मुंह तेरा है, सपड़ी की औलाद और जहर ना हो, या मुमकिन ही नहीं है। बाबूजी देख लें इनको। अरे बड़ी बड़ी फिल्म है, मैं जानता है। वो बाबूजी, हाँ आपके पास वो फक्की होती है, ढिड में दर्द हो तो? वो थोड़ी देर पहले आया थी वो तो भी, वो भी फक्की मांग रहा थी। की खादा तुसा लोगों ने आज? बस बाबूजी वो देसी घ्यो की मिठाई खाई थी, पता नहीं क्या हो रहा है। मिठाई देसी की होती? एक चुटकी जमाल घोटे की कीमत तुम क्या जानो बासिम बाबू। मुझसे ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है। इतने बट उनके पेट में पड़ रहे होंगे ना, उससे कहीं ज्यादा मेरे दिल और दिमाग में उठ रहे हैं। अरे बॉस आप टेंशन ना लें, सबके दिमाग ठीक हो जाएंगे जमाल घोटे की बरकत से। ओ, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। अरे मैंने इतनी क्वांटिटी डाली है कि सारी रात बाथरूम के बाहर चेयर लगा के बैठेंगे आपके दोनों मामू। बहुत अच्छी बात है, वहीं बैठकर बनाए निगाह के प्रोग्राम के फंक्शन। हमें जलाएंगे तो फिर ऐसा ही होगा ना। ओ डॉक्टर, ओए ओए ना। डॉक्टर गड्डी निकाल, मास्क चढ़ा, डॉक्टर में अरे वकील साहब हुआ क्या है? अजी क्या हुआ? एक मिनट में वॉशरूम से हो गया। हुआ क्या है? ओए, इन्हें क्या हुआ? इन्हें बड़ा चाह चढ़ा था ना बेटे के निकाह का, अब वट चढ़ना है। नहीं, अरे बॉस कुछ अरे आप सकी इमरजेंसी आ, खेती निकाल ले ना। तो मैं कोई अंदर गोलमेज कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। अरे हो सारी रात लोटे खड़काना रहे। मामू दवाई। बेला जल्दी से जा, निमकोल का एक जग और बना के ला। लेकिन आप पहले दवाई तो खा लें मामू। विक्की किधर है? ड्रिप लेने गया था। ले आया है वो, रिफी मामू को लगा रहा है। ओए, और इसको को एक प्यो को भी लगा दे, इससे पहले के यतीम हो जाए। अच्छा मैं कहती हूँ। काली जुबान वाली भुप्पी दी नजर लगी हो सारे। विक्की मैनू दस रहा सी कल बाऊ दे कोल बैठ के वैन पे पाण रही सी। मनी, how are you feeling? Not good बेटा, not good. Seems heavens is waiting for me. ना कर सचो, इस उम्र में मुझे रडमा होने से बहुत डर लगता। बंदा बीमारी चिते झूठ ना मारे साकी। मनी अल्लाह करम करेगा, आप बैठ जाए आराम से। अल्लाह तो करम करता ही है स्वीट हार्ट, पर लोगों के साड़े ही खा जाते हैं इंसान को। आए मनु इमरजेंसी ले चलो। ओ बेला पुत्र, तो मेरी एक बात मानो, ऐसा करो 24 घंटे के लिए ना एक डॉक्टर यहाँ बुला लो। हाँ मैं बोलती हूँ। छेती कर है मेरी बारी। हाय क्या मॉम, कल रात से हाथ दुख गए मेरे आप लोगों को दबा दबा के। हाय, और मेरे जो पाँव टूट गए वॉशरूम जा जाके। खाया क्या था आप लोगों ने रात को? उतरी मैंने तो इतना सा मोतीचूर का लड्डू खाया था, वही लड़ गया मुझे तो। और मैंने तो बस 2 ही रसगुल्ले खाए थे, बस वही लड़ गए। भाई 2 नहीं थे, और तेरे प्याले में 4 थे, बड़े बड़े वाले। हाँ आपकी तो नजर मेरे प्यालों पर ही रहती है। क्या हो गया आप दोनों को? मुझे तो लगता है उसमें किसी ने कोई एक्सपायर्ड चीज मिला दी, इसलिए अब सबकी तबीयत खराब हो गई। ईशा, तुमने विकी को देखा है? नहीं, क्या हुआ? वो साकी मामू की तबीयत बहुत खराब हो रही है। क्यों, किसी ने मेडिसिन नहीं दी उन्हें? डॉक्टर ने एंटीबायोटिक तो दी थी, लेकिन मुझे लगता है उनको भी ड्रिप लगानी पड़ेगी। मैं जाके देखती हूँ। ओए अल्लाह खैर। वे कितनी रह गई ये ड्रिप? ओए अभी तो काफी है। ओए मेरी अल्लाह, सही तरह से दबा दे, इतने पैर दर्द कर रहे हैं मेरे, ये घुटने के पास दबा। खाएं आप लोग, भुगतना मुझे पड़ रहा है।
तुमने नहीं खाए अपने निकाह के लड्डू? मैं तो निकाह के बाद ही खाऊंगा अपने। तुम खा लेते तो शायद तबीयत फ्रेश हो जाती तुम्हारी। 2-4 लड्डुओं से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये तो मैं जानता हूँ, तुम्हारा मर्ज ना काफी बड़ा हुआ है, तो 2-4 लड्डू से क्या फर्क पड़ेगा। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। लिमिट्स मैं नहीं, लिमिट्स तुम क्रॉस कर रहे हो। मैंने तुमसे कोई फजूल बहस करना ही नहीं चाहता। बेला साहिबा, अगर आपको अपने सास और ससुर से फुर्सत मिल गई हो तो अब्बा को भी दे देना निमकोन। दे रही हूँ मैं। विकी तुम कहाँ रह गए थे? साकी मामू की तबीयत इतनी खराब है। आओ। बासिम तो वाकई पागल हो गया। इग्नोर करो उसे। मसला क्या है उसके साथ? क्यों वो रिएक्ट कर रहा है? उसे छोड़ो, मुझे बताओ बाबूजी की तबीयत कैसी है? बाबूजी तो ठीक है, दादो गेस्ट रूम में पड़ी हुई है निढाल। पासमा नानी को क्या हुआ है? पता नहीं क्या खा लिया उन्होंने। तुम मेरी बात मानो या ना मानो, ये जो रात को मिठाई खाई है ना, इसी से सबकी तबीयत खराब हुई है। उसके बाद किसी से खाना ही नहीं खाया गया। लेकिन बाबूजी ने भी तो मिठाई खाई थी, उनकी तबीयत तो खराब नहीं हुई। पता नहीं क्या साइंस है। बेली, मुझे निमकोल का एक जग दे दे। तेरे खालू जान ने ना रात से आसमान सर पे उठाया हुआ है। उनकी तबीयत सेट नहीं हुई खाला अम्मी। उनकी सेट हो ना हो, मेरी अपसेट हो जानी है। तू एक काम कर, बासिम को बोल उनको ले जा दोबारा डॉक्टर के पास। अच्छा मैं बोलती हूँ। ये क्या है, इसको डल नहीं रहा इसमें से। काल पता नहीं क्या खा लिया सारों ने, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। आप जाके दादो को भी देख लें, बहुत खराब है उनकी तबीयत। उनको तो ना अब अल्लाह ही देखेगा, जितना कल उन्होंने दिल जलाया ना मेरा, इसमें बातें कर करके। देना खुल गया। बेवकूफ इंसान, मेरी माँ को बेवा करने का इरादा था। भाई मुझे क्या पता था इकट्ठे 4 गुलाब जामुन उठा के खाएंगे वकील साहब। तेरे गुलाब जामुनों के चक्कर में ना पूरी रात 4 घंटे भी सुकून से नहीं सोया मेरा बाप। गुलाब जामुनों में मीठा सोडा ज्यादा हो गया था बस। वैसे तेरे इस मीठे सोडे और जमाल घोटे ने जो मस्त मॉल बनाया है ना रात से, अगर सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी इफेक्ट होते ना तो ज्यादा अच्छा हो। ये चीप हरकत तुम्हारी थी। शेम ऑन यू बासिम। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जो हमारी जिंदगियों के फैसले कर रहे हैं हमसे पूछे बगैर। अभी जाके मैं खालू जान को बताती हूँ कारनामा तुम्हारा था। और रॉकेट तुम्हारी खैर नहीं है। बॉस बेला, अगर किसी से एक लफ्ज भी कहना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो हरकत तुमने की है ना बासिम, तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। हाँ, मैं क्यों अच्छा लगूंगा तुम्हें? अब तो वकार विक्की के ख्वाब देखती होगी ना। बासिम शट अप। You shut up. सुनो प्लीज, बाबूजी को मत बता। छोड़ो। बेला, बेला मेरी ओए बस, अब बैठे बस, चला नहीं जा रहा। डॉक्टर को इधर। क्या हुआ बाजी, तबीयत ज्यादा खराब है? बेटे एक्टिंग कर रहा, नजर नहीं आ रहा। चलते चलते तेरा बाप कमर के सराहने तक आ गया, स्लीपिंग सूट में। खालू साहब अंदर चले, इसे अंधा होने की बीमारी है। मैं बुलाती हूँ डॉक्टर को। इन हालात में कौन आएगा? फोन पे पूछना पड़ेगा। आप साथ चले। ओ यार मिठाई तो मैं भी खाती है, पर मेरे टिड्डी से कोई मरोड़ छड़ोड़ नहीं उठ रहा है। वो बाबूजी मैदे ना कमजोर होते हैं, ये बाहर वाले मुल्कों में रहने वालों के। इन्हें कहाँ हजम होगा ये देसी की। करते ना सदाइयां ली कर। ये आशिक हुसैन केड़ा बाहरले मुल्कों आया है, वो क्यों पमीरी की तरह घूम रहा है कल रात तो। बाबूजी आप ये बातें छोड़े, नीचे जूलर आया हुआ है। हैं? ज्वेलर को किसने बुलाया लॉकडाउन में? ओए मैं बुलवाया बेला दी मामिया दे वट कढ़न से। क्या मतलब बाबूजी? अरे ले और जेवर खरीद के उन्हें दी तबीयत सेट हो जाएगी। मैं जानना उन्हें दी रग रग तो वाकफ वहां। बाबूजी उनकी तबीयत तो ठीक हो जाएगी, लेकिन उनके शौहरों की तबीयत ना ज्यादा बिगड़ जाएगी। थोड़ा ध्यान करें। हैं? चल फिर तू भी ध्यान कर थोड़ा। आए ओए मेरे अल्लाह मियाँ, उफ 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 उफ। ओ पता नहीं
पता नहीं किस माड़ी नीयत से मिठाई खिलाई है मुझे तुम लोगों ने, और रात पूरी बर्बादी फिर गई मेरी। आए आए अरे मंगवा लेना फकी मजून, अपने चौधरी बख्तियार को लो। और कर दिया है फोन, शाम तक पहुंच जाएगी दवाई। आए 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 और जा कर दो है ना ना ये ले ये हो गया। प्लीज शो मी मोर डायमंड सेट्स। ये वाला तो मुझे पसंद आ गया। नहीं निक्की बाजी, पहला चोकर मैं पसंद किया है। सजो ज्यादा चौके ना मार, निकी सिर्फ नाम है मेरा, और निकी समझ के ना मुझे इस तरह दबाया ना कर। इफी बाजी प्लीज लुक एट हर। ये लुक शुक ना अपने पास ही रखना। और भाई साहब आप मुझे बताएं, ये वाला पहले मैंने उठाया था ना सेट? हाँ तो केड़ा दुनिया से उठा लिया था भाई। अब भाई साहब आपके पास ऐसा दूसरा नहीं है, वो दिखा दे। ऐसा बन जाएगा बहन जी, लेकिन अगले हफ्ते तक। हाँ हाउ सैड, मेरे तो बेटे का निकाह है 4 डेज में। निक्की बाजी वो जरा बाद च बन के आएगा वो तुसी रख लेना ना, ईशा दे दाज लिए हाँ मैनू दे दियो। रहन दे, ज्यादा सियानी बनने की कोशिश ना कर, मैं तो यही वाला लूंगी बस। तू रख लेना बेला की बरी में। आ जाओ डार्लिंग आ जाओ। ये लो, ये ट्राई करके देखो, आपकी लंबी गर्दन पे चोकर बहुत प्रिटी लग रहा है? हाउ नाइस। एक मिनट ईशा बेटा ये जरा पहन के दिखाना, मैं तेरे डैड से कह के ना पेमेंट दिलवाती हूँ इसकी। हाँ करती ना जहला वाली हरकत है, अंग्रेजा दे कपड़े धो के लग रहे, थोड़ी अकल भी नाल ही धुप गई है। तेरी अकल भी तो तुप गई है ना, अंग्रेजों के जूठे बर्तन धो के और उनकी हांडियों में तड़के लगा के। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ईशा तो समझाना अपनी खाला और अपनी मॉम को है बेटा। नहीं मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, अपनी ये ब्रिलियंट मॉम को समझाओ, जीनियस को। मानी रहने दें, ये मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। बस पैगी ने ठंडक मिल गया ना सुकून। ईशा बेटा तू पहन के दिखा बस। सॉरी मॉम, आई डोंट लाइक इट। तो भी पै गया चैन के नहीं है, ठंडा ही ठंडा, 12 ही 12। चलो बह जाने, आ जाओ बह जी, शाबाश। Why are you staring at us? In Canada, it's considered very rude to stare at other people. चलो बहाओ, मैंने को होर सेट बहाओ। तुम्हारे क्यों सिग्नल्स उड़े हुए लग रहे हैं? मॉम और सज्जो खाला ने तो हद ही कर दी, ज्वेलर के सामने इतना एम्बैरस करवाया, क्या सोचेगा वो यहाँ से जाने के बाद। यार वैसे मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मॉम ने जो खराब तबीयत में ऑनलाइन शॉपिंग कर ली है ना, वो पता नहीं कैसी हो। इधर भी यही हालात है। यार अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तुम बताओ तुम्हारा एंग्री यंग मैन कैसा? थोड़ा उसकी तरफ भी ध्यान दो। पता नहीं यार, उसने पता नहीं क्यों मूड खराब कर रखा है मेरे साथ। वैसे ना मुझे तो समझ ही नहीं आती उस बंदे की, बेहतर होगा तुम एक दफा ना उससे खुल के बात कर लो। उससे बात करेगा तो मैं करूंगी ना उससे बात। कैसे बात करूं? तुम क्या लाए? अबू और ताया अबू की मेडिसिन है। ईशा मोमंजन बुला रही है तुम्हें। अल्लाह खैर करे, अब दोनों बहनों को एक साथ कुछ पसंद ना आ जाए। बेला अपसेट लग रही हो, सब खैरियत तो है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जब झूठ बोल नहीं सकती तो क्यों झूठ बोलती? जाके शीशे में शक्ल देखो। बल्कि एक सेकंड रुको, ये देखो। ठीक तो है विकी। इतनी ठीक है कि तुम नजरें मिला के मुझसे बात नहीं कर। मुझे तंग नहीं करो। बेला अगर मुझसे इस तरह बातें छुपाओगी ना तो मुश्किल हो जाएगी। बेला, अम्मी बुला रही है किचन में। खाला अम्मी आपने मुझे बुलाया है? नहीं तो एक कप कॉफी बना दो,
ईशा से कहो, बहुत अच्छी बनाती। इससे क्या हुआ है? इसको छोड़े, जाकर तमाशा खत्म कराएं लाउंज से, वरना वो दोनों बहनें एक दूसरे के सर फाड़ के उठेंगी जूलर के सामने से। मैं तो आप शर्मिंदा होकर अंदर आ गई हूँ किचन में। जरा जो लिहाज कर जाएं, दोनों पकड़ दकड़ में लगी रहती हैं। जरूरत क्या थी जूलर को घर बुलाने की? बाबूजी ने तो बेला के लिए जेवर लेना था, ये दोनों अपनी खरीदारियों में लगी हैं। सब कुछ तो है उसके पास। जो भी है नुदरत का ही है। बाबूजी कुछ नया भी तो देंगे ना उसे, और फिर चूड़ियां भी लेनी थी उसकी। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं सोफिया। इतनी अजीब सिचुएशन में फंस गई हूं मैं। एक तरफ दिल है, एक तरफ दिमाग है। मुझे नहीं समझ आता मैं किसकी सुनूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हुस्न पिया पिया रे, पिया पिया रे, मेरी अर्ज मैं बाद में बात करती हूँ। की गजब किया रे, दुनिया को छोड़ के, इस जग को छोड़ के, मैंने इश्क का कैसा ये रोग लिया। सारी जिंदगी रोने से अच्छा है अभी जाकर बाबूजी से बात कर लेते हैं हम दोनों। तो मेरे रूम में क्या करने आया हो बासिम? जब तुम्हारी जिंदगी में आया था तब तो नहीं पूछा था तुमने? क्योंकि वो तब की बात थी। मैं अब की बात कर रहा हूं, और उस तब को भी कभी नहीं निकाल सकती तुम अपनी जिंदगी से। बासिम फिलहाल मेरे रूम से निकलो। बेला मेरी बात, मैं कह रही हूँ मेरे रूम से बाहर जाओ। ये बात निकलो बासिम, बासिम जिंदगी का मामला बेला, तुम बाहर निकलो। बासिम बाहर निकलो। पिया पिया रे, तेरे दिल से निकाले हम, कहाँ भटके कहाँ पहुंचे, मगर भटके। इतना जोर से कोई किसी को दिल से नहीं निकालता बॉस। दिल पे जोर ना चले फिर कमरों से निकालते हैं लोग। बेला बाजी ने बताया तो नहीं किसी को दिल से निकालने का? और नहीं बॉस, वो मिठाई वाली घटिया हरकत का। जिस हरकत में मेरा नाम आ जाए बेला मर के भी नहीं बता सकती। बस बस बॉस, यही कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे किसी लड़की से अपनी जवानी ढलने से पहले पहले। चल बाबूजी से बात करते हैं तेरी ढलती जवानी की। नहीं बहुत बंदा मतलब मजाक भी नहीं कर सकता। तो मेरी जिंदगी का बना के आजकल साइड पे हो। नहीं अभी तो इतनी जोर से थोड़ी कोई गेट बंद करता है। एला अपनी खिचड़ी खा ले। अच्छा जो जरा अपनी बहन को भी बोल जा के, मेरा दलिया नहीं आया अभी तक। नो पन, आई डोंट वांट टू टॉक टू हर। कर लो एक दफा फिर दंगल कर लो जो तुम दोनों बहनों ने जूलर के सामने किया। जानदे हो पूछ रहा सी ये जमीनी अजाब किस तरह झेल दे हो भूटा जी? तो कह देना था जी, इसीलिए तो मरे पड़े हैं। भैन तुसी कोई मौका हाथों जान ना दे आजे। वैसे सज्जू तुम और निकी बाजी जो वो क्या खाया कि खा पी के लोटपोट होके ठीक ही होगी बिल्कुल। आशिक बाइन एक दूजे का दिमाग, वो भी सन्यारे के सामने। क्यों बाबूजी? ऐसा गलम छोड़ो, ये दसो मौलवी सनाउल्लाह नाल गल कीती जुमे दी? बाबूजी ये मौलवी सनाउल्लाह अब हमारे बच्चों का भी निकाह पढ़ाएगा? साढ़े खानदान दे जिन्ने भी निकाह ने वो मौलवी सनाउल्लाह ने पढ़ाए ने। बाबूजी चाचा जी लेगी पोती का? हाँ तीसरे महीने उन्हें तलाक भी तो हो गई थी। और बाबूजी उसका मियाँ जो था वो शराबी कबाबी निकला था। बस कर देना अब ये हिसाब किताब अपना। बाबूजी ने जो कुछ भी सोचा होगा सही सोचा होगा। पिछले 50 साल तो साढ़े खानदान दा हर निकाह मौलवी सनाउल्लाह ने पढ़ाया है। बासु दा ते विक्की दा भी वही पढ़ाएगा। वो बाबूजी बासिम कह रहा था कि वो मौलवी सनाउल्लाह की सास को ना कोरोना हो गया है। तो इफ़त आशिक हुसैन ने कहा मौलवी सनाउल्लाह ने पढ़ाना है, उसकी सास ने तो नहीं। और वैसे भी अल्लाह बख्शे मामी जी ने भाई बनाया बस, उन्हें बड़ा इतबार करती थी उनपे। वैसे मौलवी सनाउल्लाह का क्या ख्याल है हक मेहर के बारे में? वही जरा मेरा ख्याल है।
भाई अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक लिखवाओ। हाँ यार आशिक जी जी मौलवी सनाउल्लाह से बात तो कर लेना यार, बीच में दिन ही कितने रह गए। ठीक है, आप तीसरी बार भी दलिया डाल लें, मैं संभाल लूंगा साहब। बड़ी नजरें लगाई हुई हैं मेरे दलिए पे। तो तुम स्मोकिंग भी करते हो? एतराज है? एतराज तो कोई नहीं है, लेकिन पहली बार देखकर हैरत जरूर हो रही है। अभी तो पता नहीं किस किस बात पे हैरानगी होगी तुम्हें। व्हाट्स रॉन्ग विद यू बासिम? क्यों इतना रूडली मुझसे बात कर रहे हो? अपना एटीट्यूड देखा है? इना के आने के बाद ऐसे रिएक्ट करिए जैसे पता नहीं मैंने कोई अफेयर चला रखा था तुम्हारे साथ। बात अफेयर की नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझसे छुपाना नहीं चाहिए था। ईशा, मैं अपने पास्ट के लिए किसी के भी सामने जवाबदेह नहीं हूं। आई थिंक सो बासिम, वी नीड टू टॉक। यार मैं अभी मेंटली इस पोजीशन में नहीं हूं। आई डोंट थिंक वी शुड टॉक। देखो, अगर मेरी बात की वजह से डिस्टर्ब हो तो मैं एक बार फिर से सॉरी बोलती हूँ। ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? आई कांट शेयर। बासिम, क्या हुआ ईशा? यार एक अजीब सी कंफ्यूजन है मुझे। क्यों? क्या हुआ? यार बासिम को पता नहीं क्या इशू है मुझसे। कैसा इशू? पता नहीं क्यों मुझे इग्नोर करता है। आई रियली डोंट नो व्हाई। उसे कोई इशू नहीं होगा। मुझे लगता है कि वो हिना वाला वाकया हुआ था ना, इसलिए वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। हाँ तो उस बात पे मैंने उसे सॉरी बोल तो दिया था। तो थोड़ा टाइम तो दो, हो जाएगा वो सेट। तो मुझे ये बताओ, तुमने अपने निकाह के लिए कोई कपड़ा सेलेक्ट किया? दिखाऊं तुम्हें? हाँ। ये देखो। ओह कितना प्यारा है। थैंक यू। तुमने सेलेक्ट कर लिया ड्रेस? जो भी आएगा पहन लूंगी। लव, तुम्हारा और बासिम का बिहेवियर मुझे सेम सेम लग रहा है। क्या हुआ है? तुमने अपने हाथ की कॉफी जो नहीं पिलाई है, कॉफी पिलाओ तो ठीक हो जाएगा। मैं भी बना कर लाती हूँ। खुल नहीं रहा। ये यूं करो, खुल जाएगा। थैंक यू। बाबूजी 10 लाख ही तो मांगे और 10 मिनट से बस घूरे जा रहे हैं आप। 10 मिनट तो मैं ऐसे ही घूर रहा है कि 10 लाख का तू कर लागी। ऐसे ना करें बाबूजी, इससे ज्यादा कमा कर दिए आपको, भूल गए? अच्छा ते उन्हां पैसों दे हुण तू सूद लाएगा? अस्तगफिरुल्लाह बाबूजी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? उधार चाहिए था तो सोचा आपसे ले लेता हूं, वरना जी कुछ और सोचूंगा। अद सोच ले, एडी तड़ी कड़ी बेल ने जबां आ गई है जड़ी 10 लाख नाल ही निकलनी है। अभी नहीं बता सकता। ना बता,
मेरे को भी पैसे नहीं आलतू फालतू दी चीज़ां आपसे। मैं अपनी गाड़ी बेच दूंगा। भावें तू अपना गुर्दा बेच दे। ज्यादती कर रहे हैं बाबूजी आप। हाँ, ज्यादती कर रहे हाँ कर रहे हैं, कर ले की करना। कफन में ना जेब नहीं होती पुत्र, ये जेड़ा पैर है ना 24 घंटे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਕਸੂਰੀ ਹੁੰਦੀ है। संभाल के रखें अपने पास, और अब कभी आपसे नहीं मांगूंगा। ना हो उसे क्या हुआ? होना कि मिर्चा लग गई ने 10 लाख मांग रहा उधार। 10 लाख? 10 रुपए की चपेड़ ना देवे इनू है कि ये शकूरे ने दिया आपके लिए। अच्छा ये रख ले दे अलमारी चो बोसकी का कपड़ा कट दे। उसका क्या करना है आपको? पासू तेरे निकाह पे मैं जोड़ा बनवाना है। अब इतनी जल्दी कौन सी के देगा? पुत्र तेरा नहीं तेरे खालू का मसला है। 10 लाख मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि 3 दिन में भला कैसे सिलेगा बाबूजी का जोड़ा। सिलवाना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि 2 चीजों के बगैर निकाह हो ही नहीं सकता बाबूजी के नजदीक। कौन सी 2 चीजें? एक तो बाबूजी की 7 घोड़ा बोस की, और दूसरे मौलवी सनाउल्लाह साहब। हाय, मौलवी साहब से बात कर ली आपने? बात तो हो गई उनसे, लेकिन उनकी तो सस को वाकई कोरोना हो गया, वो तो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अल्लाह खैर खैरियत वाला ही मामला रखे। आमीन। ये तो बता कि वो ईशा की कोई शॉपिंग वॉपिंग की है निकाह के लिए कि नहीं? ना कहाँ से करूं मैं शॉपिंग, सारे बाजार तो बंद है, और ये ऑनलाइन शॉपिंग वाला ना मामला मुझे समझ ही नहीं आता। दिखाते कुछ है, भेज कुछ और देते हैं। हारूजा ने बाबूजी ने भेजी है। लो जी, आ गई बाबूजी की 7 घोड़ा बोस की। ना तो बेटा इधर क्यों लेकर आई है? जाकर बासिम को दे कि ये मास्टर साहब के घर पर देकर आए ताकि ये सिले। बासिम किसी काम से बाहर गया था खाला अम्मी। एक तो ये लड़का भी ना पंबीरी की तरह पूरे शहर फिरता रहता, टिक कर नहीं बैठना होता इसने। लगता भाई सचो को करंट लग गया। सज्जो की होए? हो क्या गया खुदा ना खास्ता? बेला के निकाह का जोड़ा। सज्जो you're mad। मैं क्या देखूं, मैंने थोड़ी पहनने। ऑनलाइन ऑर्डर किया था मैंने, इतना रिच फैंसी जोड़ा विचों की निकले। देखो मैं वो नहीं था फोटो नहीं। देखो देखो सज्जो, ये तो तस्वीर वाला जोड़ा नहीं है। तो यही तो कह रही हूँ, फ्रॉड हो गया था मेरे साथ। देखो pathetic cheap जोड़ा 65,500 रुपीस मानी, आप उनको फोन करें, कंप्लेन करें फौरन। वो तुम्हारे करनी है ऑब्वियसली। पेमेंट कर दी? ऑफ कोर्स करती, कैश ऑन डिलीवरी से। चलो भाई फिर हाथ उठाओ, सजो की कैश पेमेंट की फातिहा पढ़ ले। की मतलब है बहन? मतलब तो वो फ्रॉड करने वाली कंपनी बताएगी, अगर उसने तेरा नंबर अपनी ब्लॉक लिस्ट में ना डाल दिया हुआ तो। मैं केस कर देंगी, मैं छटांगी थोड़ी है नहीं। ना ना, कनेडा नहीं माय सिस्टर इन लॉ। मैं जा रहे हैं कमरे से, मसा मेदा ठीक होया नहीं को दिल खराज चीख मारी है, तू दिमाग दी चूल्हा हिल गई है। ओ वाह, तू फोन तो करना सज्जो, हो जाएगा इंशाल्लाह। लिस्ट किधर गई? क्यों है? Your dialed number is not responding at the moment.
मानी, मैं क्या बोलूं आपको? तू जाना अपने कपड़े सूफिया के यहाँ भेज दे, उसने कहा था ना उसका टेलर कर देगा। जी करना करना सब जो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। मैंने 65,500 क्या ही देता सी रॉकेट, मेरी लैंड क्रूजर निकाल। हैं? इसका नाम लैंड क्रूजर कब रखा? जब से तेरा नाम फ्रॉडिया रखा था बाबूजी ने। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तू नहीं, हम तेरे मुलाजिम हैं। अरे बॉस, आप तो फौरन छोटी सी बात दिल पे ले गए। चाबी दे, नाज़माबाद जाना है। लेकिन वो क्यों? तेरे वलीमे के कार्ड छपाने। बॉस, हमारे दिल से मत खेले, खिलौना टूट जाएगा। इससे पहले कि तू टूट जाए, चुपचाप गाड़ी में बैठ। वो तो ठीक है बॉस, लेकिन पता तो चले कि जा कहाँ रहे हैं। गाड़ी सेल करना है। ये अपनी सिंड्रेला? पैसों की जरूरत पड़ गई है अर्जेंट। एक दोस्त ने कहा है कि मुझे दे दो, आज ही पैसे ले लो। लेकिन बॉस, इतने पैसों का आप क्या करेंगे? कर्ज देना है भाई किसी का, कोई मसला है? रॉकेट जी, ये कपड़े मुझे सोफिया के घर भिजवाने, तुम दे आओगे? रुक, हम काम से जा रहे हैं। बॉस दे देंगे ना। रॉकेट, रहने दो। नहीं जा रहे हो विकी? इन हालात में कहाँ जाना है? मेडिकल स्टोर तक जा रहा हूँ। कि तुम मुझे सोफिया के यहाँ ड्रॉप कर दोगे, मुझे सामान देना है। चलो। दे दो, ले आते हैं। नहीं, अब कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों को मैं खाला मी से पूछ के आती हूँ। सही। वैसे बहुत बेलाबाजी अचानक बदल कैसे गई? बदलेगी क्यों नहीं भाई, गिरगिट के खानदान से जो ताल्लुक है उसका। फिर भी इतना जल्दी कोई कैसे बदल सकता है? तो क्या न्यूज़पेपर में इश्तिहार लगा के बदलती है? नहीं, वो तो जान देती थी ना आप पर। और अब मुझे ही नहीं चाह रही है अपनी डुगडुगी पर। आप मत नाचे। मोहब्बत करके देख, पूरी धमाले डालता फिरेगा अपने महबूब के पीछे। बॉस, इस मामले में ना मैं बड़ा प्रैक्टिकल हूँ। वैसे वाकई गाड़ी सेल कर रहे हैं आप? तेरे पास हैं 10-15 लाख रुपए? दे दे, चूड़ियां खरीदनी है मुझे। चूड़ियां? अपने लिए? एक दूंगा घुमा के, इतना भी बुरा वक्त नहीं आया कि चूड़ियां पहन के बैठ जाऊं। सॉरी बॉस, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो ईशा बाजी के लिए ले रहे हैं चूड़ियां? नहीं, बाज गदादी के लिए। अल्लाह पहनना नसीब करे। एक बात बता जी, तू शुरू से इतना चीप है कि वक्त के साथ साथ तेरा लेवल बढ़ रहा है। बाबूजी कहते हैं कि आपकी सोबत का असर आ रहा है। ओ मैडम, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है कि तुम मेरा नंबर ब्लॉक कर दो? मैं कोई सियालकोट की आम औरत नहीं हूँ, मैं कनेडियन सिटीजन हूँ। हाँ जी बिल्कुल, वो भी पक्की वाली। हाँ बोलो बोलो बोलो। ऊपर से बोल बोल के तेरी बहन ने दिमाग खराब कर दिया है। पप्पा है ना, फ्रॉड किया उन्होंने सज्जों के साथ। ना अपनी तरफ से तो बड़ी सियानी बनती थी ये, हैं? नहीं जी नहीं, तुम होती ना अगर कनाडा में तो तुम देखती मैं तुम्हारा ऑनलाइन बिजनेस कैसे उठवा देती हूँ। हाँ जी, तुसी इंज करो, तुसी डाके पाओ, डाके उंज नहीं तुम्हारी पूरी पैनी, डाके पाया करो तुसी। नो यू शट अप शट अप शट अप शट अप। हेलो हेलो, वे दफर जी ने फोन ही बंद करता है। क्या कह रही है? क्या ना कीसू, रिटर्न पॉलिसी नहीं है, इंज ही लुटना है ना लोकां नू, होर केड़े तरीके ने?
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਂਝ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲਾੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨੇ ਜਿਵੇਂ और नहीं बाबूजी, और लाड़े बन के नहीं बैठे जी, मेरी तो रात की तबीयत खराब हुई हुई है। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਘਰ ਚ ਦੌੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫੇ ਉਹ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਬਲੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ बाबूजी पहले ही में 65,500 का टीका लग गया है। बाबूजी आप हुक्म कर रहे कोई काम था? ओए वो बाबूजी वो सुना आपने जी? यार सारे शहर दियां खबरां तू ही सुना सुना। मौलवी सनाउल्लाह की सास इंतकाल कर गई जी कोरोना से। हाय हाय अब क्या होगा? मेरा ख्याल है कि हमें किसी और निकाह ख्वाह का ना बंदोबस्त कर लेना चाहिए। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੂੰ ਫੁੱਫੀ ਬਾਦਗਾ ਦੀ ਫੱਕੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ ਉਹ ਗੈਸ ਚੜ ਗਈ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ बाबूजी आखिर इसमें हर्जी क्या है? ਓਏ ਨਸ਼ਾ मौलवी सनाउल्लाह दे वालिद साहब ने तेरे वालिद साहब ते तेरी वालदा मोहतरमा दा निकाह पढ़ाया सी। हाँ जी हाँ जी। उस तो बाद सारे निकाह किने पढ़ाए? मौलवी सनाउल्लाह ने। हुण ताड़ी औलाद दे निकाह कौन पढ़ाएगा? मौलवी सनाउल्लाह। नहीं जी वो जाहिरी बात है जी, निकाह तो मौलवी सनाउल्लाह ही पढ़ाएंगे, लेकिन जुम्मे को तो उनकी सास की कुल खानी होगी ना जी। अगले जुमे नू निकाह पढ़ा लेंगे। पर बाबूजी ओए हमने वापसी की टिकट भी करवानी है जी। तेने करवा लो टिकटा, अगले साल डायरेक्ट ब्याह करवा लेना जे मैं जिंदा रहा ते फिर। ओए ओए ओ तू भाई तू जी बाबूजी निकाह तो पहले वो कागजात डिफेंस वाले प्लॉट दे तैयार करवा लें। जी बाबूजी जी। आओ चल तेरे लिए तो काम निकल आया है। ओए एक बात कहूं, मैं काफी दिनों से एक बात फील कर रहा हूं। क्या फील कर रहे हो? यही कि शायद तुम इस रिश्ते को लेके काफी कंफ्यूज हो। ऐसा नहीं है विकी। श्योर? हाँ वो मैं बाबूजी की वजह से थोड़ा सा अपसेट हूँ। अपसेट क्यों? मुझे लगता है पिछले कुछ दिनों में हमने उनकी हेल्थ को बहुत निगलेक्ट किया है। उनका ट्रीटमेंट ही बीच में रह गया है। ऐसा नहीं है बेला, मैंने बाबूजी की रिपोर्ट्स कनाडा में अपने दोस्त के भाई को भेजी है। मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। रियली? हाँ मैंने बाबूजी के लिए और भी बहुत कुछ प्लान किया हुआ है, बस मेरी आदत नहीं है बासिम की तरह हर चीज पे शोर मचाने की। चलो अच्छा किया तुमने। डोंट वरी, हम दोनों मिलकर रखेंगे बाबूजी का ख्याल। यही है ना घर? हैरत है, एक ही बार ड्रॉप किया और तुम्हें याद था। तुमसे रिलेटेड मुझे हर चीज याद रहती है। अच्छा सुनो, जब फ्री हो जाओ तो बता देना, मैं पिक कर लूंगा। ठीक है मैं बता दूँ। वो मुझे क्यों घूर रहे हैं? मैंने थोड़ी मारा है मौलवी सनाउल्लाह की सास को। और घूर तुझे इसलिए रहे हैं कि अब्बा जी की गाड़ी जिस पटरी पे है ना, और उसका कांटा सिर्फ तू ही बदल सकता है। और रहने दे भाई, अल्लाह का नाम ले। आपको नहीं पता बाबूजी कुछ मामलों में ना बड़े रिजिड हैं, किसी की नहीं सुनते बस। और यकीन करो आशिक पाइन, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है यार। ये निकाह होना बहुत जरूरी है। इस निकाह वाले मामले को ना यार आप ही निबेड़ सकते हो। हैं? लो ये तौक भी डाल दो मेरे गले में।
बट व्हाट इज द रीजन इफी बाजी? सीधी सीधी गल है, मैं बिल्ली दे गले च घंटी ते बन सकनी है पर बाबूजी नहीं मना सकती। क्यों? इस मामले में उन्होंने किसी की नहीं सुननी सज्जो। कम ऑन इफी बाजी, पूरा खानदान जानता है कि आपके और आशू भाई के हाथ में ही होता है बाबूजी का रिमोट कंट्रोल 24 आवर्स। गलत गल ना कीता कर सज्जो। छड़ ना इफे, इसकी तो पदेशी आदत है चवले मारने की। अच्छा ते जाओ तुसी जाके बाबूजी ने मना लो कि कोई होर मौलवी बुला लेने निकाह पढ़ाने दी। फिर पहले सज्जो बेगम 50 लाख हक मेहर का इंतजाम कर जाके, फिर बाद में ये विंगी च भी शक्लें बनाई। निक्की माची थोड़ा लिहाज करनी, मैं सिरे ना चढ़ी जाओ। तुसी दोवें चुप कर जाओ। बात तो मैं कर लूंगा, लेकिन इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि बाबूजी मानते हैं या नहीं मानते। और तू चाहे ना तो सब कुछ हो सकता है आशिक हुसैन। एडवोकेट? हाँ, आशिक हुसैन एडवोकेट। फाइन, मैं कोई अमरीका नहीं हूँ कि जो मैं कहूँ सारी दुनिया वही मान ले। सही कह रहे हैं। और वैसे भी यार बाबूजी कहाँ किसी की सुनते हैं। मेरी तो तबीयत फिर से खराब हो रही है, मैं जाके दवाई खा लूं। आप दोनों भाई ने सलाह मशवरा कर लो। हाँ फिर निकल गया। उनकी करना चाहिए। गाड़ी मैंने सेल की है, शक्ल तेरी लटकी हुई है। मुझे तो ये यकीन नहीं आ रहा कि 2 घंटे के अंदर अंदर सौदा भी हो गया और पैसे भी मिल गए। मेरा दोस्त तो बहुत अरसे से पीछे पड़ा हुआ था, मैं ही लिफ्ट नहीं करवा रहा था। जानता हूँ बॉस, आपकी पहली मोहब्बत थी वो गाड़ी। जब आखिरी मोहब्बत ही नहीं रही तो पहली का चार डालता। जब घर पे क्या बताएंगे? कुछ भी बता दूंगा, तू बस अपना मुंह बंद रखना। अभी कहाँ चलना है? अंकल जय कुमार की तरफ फोन पे बात हो गई है मेरी, बेला की चूड़ियां वापस लेनी है। कुछ सवारी क्यों नहीं आ रही? कैसा रोड है ये? किस्मत खराब हो तो ऐसा ही होता है बेटा। वो बख्तियार यार, अब भाई गल निकल गई है मेरे हाथ से। एक तो ऐसा कोई ठंडा नसीब है ना हमारे गुल्लू का, जहां कोई रिश्ते की बात चलाती हूँ उस कुड़ी की शादी कहीं और हो जाती। तो क्या करूं? अब बस तू दुआ कर दा लग जाए मेरा। और दिन रात कोशिश कर रही हूँ कि किसी का रिश्ता टूटे तो मेरे गुल्लू का रिश्ता जुड़ जाए और जिंदगी संवर जाएगी गुल्लू की। हाँ माड़ी मोटियां तो हमारे टोपे में बहुत है। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं फिर बाद में तुम्हारे साथ बात करती हूँ। हाँ ओके, दिखाते से क्या है, ठहरते दिखा तो। कांटा का मार के आया है, वो असली है? नहीं, नकली है। बताया था तेरी अम्मा ने कि एक ही सेट चढ़ाना है उस काठी अंग्रेज ने। ठीक कह रही थी। वासिम, तू कहाँ गायब है सुबह से? वो जाकर बेला को लेकर आओ वो सोफिया के घर से, पता नहीं विक्की भी कहाँ चला गया है। हाँ तो लाए ना बाबूजी की गाड़ी की चाबी, ले आता हूँ। ना तेरी गाड़ी कहाँ है? वो वर्कशॉप में कुछ काम निकल आया था उसका। लो, अब इसकी कसर रह गई थी। जा खुद जाकर लेकर आ चाबी बाबूजी से। लेकर आए। और गल सुन इफी, मैंने सुना है कि मौलवी साहब की सास मर गई है तो निकाह कैंसिल हो गया। अल्लाह ना करे पप्पू जी, कैंसिल नहीं हुआ, 1 हफ्ता आगे कर दिया बस। मौलवी मर जाए। अच्छा, क्यों खुद को धोखा दे रही हो बेला? मैं और क्या करूं सोफिया? मान लो बासिम की बात। मैं नहीं मान सकती, नहीं तो पूरा खानदान फिर से बिखर जाएगा। खानदान को समेटने के चक्कर में तुम खुद को बिखेर लोगी और कुछ नहीं। सोफिया मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती,
बाबूजी इतना खुश हैं कि विक्की अब यहाँ रुक रहा है। वो बासिम के लिए भी उतना ही खुश होंगे। एक बार आजमा के तो देखो। बासिम विक्की जैसा नहीं बन सकता बाबूजी के लिए। ये तुम्हारी गलत फहमी भी तो हो सकती है। नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मैं जानती हूँ अपने बाबूजी को। और तुम्हारी सारी दुनिया बासिम है। तुम ये बात क्यों भूल जाती हो? ये बात मैं और बासिम भूल जाए तभी अच्छा है। तुम्हारे मोहब्बत के लिए बासिम ने बाहर सेटल होने का ख्याल भी अपने दिल से निकाल दिया है। वो सिर्फ इमोशनल होकर ये बोल रहा है सोफिया, वरना क्या मैं नहीं जानती कि ये ख्वाब पूरा करने के लिए वो किस हद तक नहीं गया। मैंने इश्क का कैसा ये रोग लिया। हेलो। हाँ बाहर हो, तुम्हारी दोस्त के घर के बाहर खड़ा हूँ। आ रही। इस बार आप नहीं जीतेंगे, देखिएगा। देख चक्कर ही 1 2 3 4 5 6 चलो। तीसरी बार आपने मुझे हरा दिए। अपना आयशा पुत्र जाके ना 2 अच्छे से खानदानी किस्म के ना दूध पत्ती के कप बना के ले गया। बाबूजी से बात करनी है। मैं बना के ले। हाँ जी हाँ जी। की गल है आशिका की तू भुसी जलेबी वर्गी शक्ल बनाई ही है। वो बाबूजी, हम दोनों ने आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ तो करे पुत्रो, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ? मिन्नतरला कर रहे हैं आपके दोनों बेटे के उसी जुम्मे को निकाह कराएं ताकि वो जल्दी वापस जा सके। वापसी दे चक्कर ही जित नहीं करा रहे। क्या मतलब? मैं तो शुक्र अदा करना मौलवी सनाउल्लाह दी सस मर गई, अल्लाह मगफरत फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह बाबूजी, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? हाँ तो और की हुन तुसी इहनू खुदगर्दी समझो या जो कुछ भी, लेकिन क्या बाबूजी बताएं ना। अपनी अपनी औलादा दे चक्कर ही सही 4 दिन रहते लाने लोग मेरे को। पता नहीं फिर कदों आना है मैंने। बाबूजी तुसी भी कमाल करते हो, सामने होते हैं तो सुबह शाम बातें सुनाते हैं उन्हें, अब जाने की बात कर रहे हैं तो नजरों के सामने रखना चाहते हैं। औलाद चीज ही ऐसी होती है पुत्र। आप कहें तो मैं बात करूं दोनों से, शायद एहसास हो जाए उन्हें आपका। नहीं नहीं आशिका, कह के साथ दुआया तो की फायदा। और तेरा फर्ज तो नहीं बनता ना, तू मेरी खिदमत करता रहना है आशिका, बनता ही। बाबूजी कैसी बातें करते हैं आप? 2 रिश्ते हैं मेरे आपके साथ, ऐसे ना किया करें बात। मेरा तो अपना दिल बड़ा कमजोर है। कमाल हो गई आपके वाली। आशिक साहब बतेरी हो गई, साफ साफ कह दे उन्हें निकाह अगले हफ्ते से पहले नहीं हो सकता। जिन्हें रहना है रवे, जिन्हें जाना है जाए। कोई नहीं थी, आप बैठे। मोर पिया पिया रे, मोर पिया पिया